जमीन के अंदर मिला करोड़ों का सोना, जिसे देख छूटने लगा लोगों का पसीना। दोस्तों, अब ये घिसा पिटा डायलॉग तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। इसलिए हमें डायलॉग सुनाकर आपको बोर नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपको ये दिखाएंगे कैसे जब किस्मत चमकती है तो इंसान एक झटके में फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। और इस चीज का जीता जागता नमूना आपको हमारी आज की वीडियो में देखने को मिलेगा, जहां आप रूबरू होंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की हकीकत से जिसके कारण लोगों ने अचानक से इतना बड़ा खजाना ढूंढ निकाला कि उसके बारे में सोच पाना भी आपकी और हमारी सोच के बाहर है। जहां कभी अरबों रुपए की सोने की ईंट मिलती है तो कहीं हजारों साल पुराना ऐसा खजाना मिलता है जिसकी कीमत सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए ले चलते हैं आपको एक अनोखे एडवेंचर की तरफ। नमस्कार, स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड पर एक बार फिर से। गोल्ड बार फाउंड। आइए सबसे पहले हम आपको लंदन लिए चलते हैं। ये जगह तब सुर्खियों में आई जब यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए जमीन के अंदर गुफा खोदी जा रही थी। तभी काफी गहराई में खोदने के बाद वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। असल में दोस्तों, जब वर्कर गहराई में गड्ढा खोद रहे थे उसी दौरान उन्हें सोने की ईंटें जमीन से मिलनी शुरू हो गई और फिर एक एक करके इतना सारा सोना मिला जिसे देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए और वो कंफ्यूज हो गए कि आखिर इतना सारा सोना आ कहां से रहा है। दोस्तों, जब सोने की पूरी लागत लगाई गई तो वहां 1 टन से भी ज्यादा सोना निकला, जिसे फौरन सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अब इतना सारा सोना पाकर लंदन सरकार की तो बल्ले बल्ले हो गई, पर अफसोस की बात कि इतने सारे सोने में से रत्ते भर भी इन कर्मचारियों को नहीं मिला जिन्होंने मेहनत करके इस सोने को ढूंढ निकाला था। लोनेट्स गोल्ड। जब वॉल्टर समास्को जूनियर, जो अपने घर में बिल्कुल अकेले रहते थे, यहाँ तक कि आस पड़ोस वालों से भी इनका कुछ खास उठना बैठना नहीं था, इसलिए जब इनकी मौत हुई तो किसी को पता नहीं चला। हालांकि बाद में इनकी बॉडी मिल गई और फिर क्रू मेंबर्स को इनके घर की सफाई करने के लिए भेजा गया। अब इनके घर के अंदर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन समास्को जूनियर के घर में बने गैराज में हजारों की संख्या में सोने के सिक्के मिले जो कि इन्होंने पूरी दुनिया से कलेक्ट किए थे और इन सभी सिक्कों की कीमत करीब $7.4 मिलियन थी। जाहिर सी बात है, ये सोना किसी सरकारी जमीन के अंदर नहीं बल्कि एक इंसान के घर में मिला था जो उसका पर्सनल कलेक्शन था, इसलिए सरकार का इस पर कोई हक नहीं था। और हालात की गंभीरता को देखते हुए सभी सोने के सिक्के समास्को जूनियर के कजन को दे दिए गए। अब आप खुद ही सोचिए, शायद ही ऐसा कोई भाई होगा जिससे अपने भाई के मरने पर इतना बड़ा फायदा हो। हैंड ऑफ फेथ। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि आप चिकन नगेट्स या फिर गोल्डन नगेट्स में से क्या लेना पसंद करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? हमें पता है दिमागदार लोग गोल्डन नगेट्स को ही चुनेंगे, क्योंकि आप इसे खा भले ही ना सके, लेकिन इसकी मदद से आप चिकन नगेट्स तो छोड़िए, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट्स खरीद सकते हैं। ऐसे में जब साल 1980 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले केविन ने अपना मेटल डिटेक्टर लेकर एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उन्हें एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज मिली। वे कुछ और नहीं बल्कि 27 किलो का गोल्डन नगेट था। और तो और अपने साथ जैसे शेप के कारण इसका नाम हैंड ऑफ फेथ रखा गया। हैरानी की बात तो ये थी कि ये नगेट मेटल डिटेक्टर द्वारा ढूंढा गया अब तक का सबसे बड़ा मॉडर्न नगेट था, जिसे अगर आप देखना चाहें तो लास वेगास नेवादा में बने गोल्डन नगेट कैसीनो होटल में जाकर देख सकते हैं, जहां ये शो पीस के तौर पर रखा गया है, जिसकी खूबसूरती होटल की शान और शौकत पर 4 चांद लगा देती है। द पेना ग्यूरेस्टे ट्रेजर। दोस्तों, अब हम आपको इतिहास में पाए जाने वाले सबसे बड़े और नायाब खजानों में से एक के डिस्कवर होने की स्टोरी बताते हैं। हुआ यूं कि 8 दिसंबर 1949 के दौरान 3 भाई हर रोज की तरह इस दिन भी बुल्गारिया के पेना ग्यूरेस्टे में बने सिरेमिक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तभी पत्थर बनाने के लिए मिट्टी खोदते समय इन भाइयों के हाथ एक अजीब सी चीज लगी, जिसे शुरुआत में ये लोग पीतल का कोई इंस्ट्रूमेंट समझ बैठे, लेकिन जब लोकल म्यूजियम ने यहाँ मिली चीजों को ध्यान से देखा तो उन्होंने ये बात साफ कर दी कि ये कोई पीतल से बने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बल्कि 3rd या 4th सेंचुरी के आर्टिफैक्ट्स हैं, जो कि बिल्कुल शुद्ध 24 कैरेट सोने से बने हैं, जिसे रॉयल सेरेमोनियल सेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। म्यूजियम वालों की इन बातों को सुनकर इस खजाने को ढूंढने वाले तीनों भाई हैरान हो गए, क्योंकि एक पल ऐसा भी था जब इन तीनों लोगों ने इस खजाने को वहीं छोड़ने की सोची थी। पर अगर ये लोग ऐसा कर देते तो इन्हें कितना पछताना पड़ता ये इन्हें खुद भी नहीं पता था।
क्योंकि इसे अभी तक इतिहास काल में पाए जाने वाले सबसे बड़े खजानों में से एक के तौर पर जाना जाता है। ब्लैक स्वान प्रोजेक्ट। दोस्तों, जरूरी नहीं कि समंदर के अंदर आपको हर बार जानलेवा समुद्री जीव ही मिले। कभी कभी समुंदर की गहराई में खजाने भी मिल जाते हैं, जिसका जीता जागता सबूत आप ब्लैक स्वान प्रोजेक्ट के रूप में देख सकते हैं, जिसमें कई सारे सोने और चांदी के सिक्के डिस्कवर किए गए। अब इनकी संख्या कितनी है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जब बात कीमत की आती है तो आपको बता दे, इन सभी सिक्कों की कीमत कुल मिलाकर $500 मिलियन है। हालांकि कीमत और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सरकारी आंकड़े असलियत से थोड़े अलग ही होते हैं। पर जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो आखिर ये सारे सिक्के आए कहां से, तो जवाब के तौर पर यही पता चलता है कि ये सभी सिक्के एक खजाने से भरे जहाज के मलबे में मिले हैं। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स को इस बात पर शक है। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है। मेटल डिटेक्टिंग ट्रेजर। हाथ लगा। असल में जब एक शख्स अपना नया मेटल डिटेक्टर खरीद कर लाया तो उसने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ कुछ मौज मस्ती की जाए, जिसके चक्कर में ये लोग घर के पास मौजूद एक बड़े से मैदान में गए और वहां पर मेटल डिटेक्टर लेकर घूमने लगे। तभी अचानक से मेटल डिटेक्टर मशीन ने सिग्नल देना शुरू किया और फिर क्या था, इन सभी ने मिलकर खुदाई का काम शुरू कर दिया, जिसके अंदर इन्हें एक हैरत अंगेज कॉइन मिला और फिर उसी जगह के आसपास इन्हें 2 और कॉइन मिले। ऐसा करते करते जब इन्होंने पूरे एरिया को ढूंढा तो उन्हें कुल मिलाकर 2571 सिक्के मिले, जिसे पाकर ये लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सिक्के नहीं थे, बल्कि आज से करीब 1000 साल पुराने सिक्के थे, जिनकी कीमत आज कई गुना बढ़ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन दोस्तों के बीच पाए हुए हर एक सिक्के की कीमत लगभग 5000 पाउंड के आसपास है। अब आप समझ जाइए इनका ये खजाना कितना बड़ा था, जो कि इनके हाथ सिर्फ इन्होंने हंसी मजाक में हासिल कर लिया। स्टैफोर्डशायर हॉर्ड। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन के टाइम का खजाना आज भी मौजूद है, जिसे कई बार खोजा जा चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी भी इसका बहुत बड़ा खजाना खोजना बाकी है। ऐसे में जब जब यह खजाना मिलता है तब तब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2009 में इंग्लैंड के स्टैफोर्डशायर में पाए जाने वाले इस खजाने में करीब 3500 मेटल के आइटम्स और 3500 कपड़े के पीस मौजूद थे, जो कि आज के नहीं बल्कि 7वीं शताब्दी के थे। अब इनमें से 3 रिलीजियस आइटम्स को छोड़कर जितनी भी चीजें इस खजाने में पाई गई वो सारी मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए तैयार की गई थी। हालांकि इससे पहले जितने भी एंग्लो सैक्सन के खजाने पाए गए हैं उसमें अधिकतर सोने की बनी ज्वेलरी और बर्तन वगैरह ही होते थे, लेकिन इस बार खोजे गए सोने और चांदी के अलावा दूसरे धातुओं से बनकर तैयार हुए ये नॉन डोमेस्टिक आइटम्स लोगों की चर्चा का विषय बन गए, जिसे खोजे जाने के तुरंत बाद ही यहाँ के 2 लोकल म्यूजियम ने करीब $3.5 मिलियन में खरीद लिया। ग्रोवेले हॉर्ड। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि खजाना पाने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपकी किस्मत, दूसरा एक मेटल डिटेक्टर। जहां जून 2012 में कुछ लोग अपना मेटल डिटेक्टर लेकर जर्सी को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी उनके हाथ करीब 70,000 लेट आयरन एज के सिक्के मिले, जिसे बाद में ग्रोवेले हॉर्ड नाम दिया गया, जो कि मेटल डिटेक्टर की मदद से पाई जाने वाली सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी, जिसे जर्सी में ढूंढा गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिक्के करीब 50 से 60 BC पुराने हैं, जिनके ढेर को देखकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। अब आप खुद ही देख सकते हैं कैसे ये सभी सिक्के आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, वरना अगर एक बार इन्हें खोद दिया जाए तो हजारों की संख्या में मौजूद ये सिक्के अलग ही रौनक बिखेर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आप हमारी आने वाली हर वीडियोस का आनंद सबसे पहले ले सकें। धन्यवाद।